जी का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, जिसका टाइटल है क्लास का ड्रामा और विनाश कल्याणकारी है। दादी जी कहते हैं ड्रामा माना फुल स्टॉप। ड्रामा का ज्ञान हमको फुल स्टॉप याद दिलाता है। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप याद आए। वैसे ड्रामा याद है लेकिन समय पर फुल स्टॉप नहीं लगा। फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। तो टाइम पर तो काम में नहीं आया ना। जैसे कहानी है, एक तोता था, उसको कहा नल पर नहीं बैठना, लेकिन वह नल पर बैठकर बोल रहा था गंगाराम नल पर नहीं बैठना। सिर्फ रेक्टिफाई किया था, उसके मीनिंग पर यथार्थ प्रैक्टिकल में नहीं था। तो यह क्या हुआ, हमें परिस्थिति के समय ड्रामा ड्रामा कहना है या फुल स्टॉप लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है ना, समझते हैं ना? ऐसे कहें हाँ जी, हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो यंत्र माना जो समय पर काम आए। ऐसे नहीं यंत्र रखा रहे और जंक लगती रहे फिर समय पर काम ही न आए। तो ज्ञान तलवार में जंक न लगे। ज्ञान तलवार से पेपर में पास हो जाओ। तो अभी से चेक करो कि जिस समय कोई बात आती है उस समय फुल स्टॉप लगता है। ड्रामा की पॉइंट प्रैक्टिकल में यूज होती है? यदि नहीं तो उसका निवारण सोचो। अंतिम सीन जो होगी एक्सट्रीम चीज होगी, वो ज्यादा समय नहीं चलेगी, इंस्टेंट होगी और तुरंत खत्म भी हो जाएगी। आपका फाइनल पेपर जो होना है वह 1 सेकंड का होना है। क्वेश्चन भी बाबा ने सुना दिया है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में कोई भी मोह नहीं हो। अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में भी न आ जाए, हाय रे ये क्या हुआ। यह होता है तो यह बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ ना, अरे ये क्यों हो गया, क्या हो गया, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस हो गया। 1 सेकंड में बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो सेकंड तो बीत गया, तो पास कैसे होंगे, फेल हो गए ना फिर तो। इसलिए बाबा कहते हैं कि लास्ट समय की तैयारी के लिए आप अभी से अपनी तैयारी करो। जैसे स्कूल में पहले 3 मास में, फिर 6 मास में पेपर होता है और फिर फाइनल पेपर होता है, ताकि बच्चों को पता चले कि हम किस किस बात में कमजोर है, उसको ठीक कर ले। इसी रीति से हमको अपना ही टीचर बनकर अपनी चेकिंग आपे ही करनी चाहिए। पेपर तो ड्रामा अनुसार सबके पास आता ही है। कोई के पास पेपर न आए तो पास होकर सूक्ष्म वतनवासी हो जाए। हर एक को अपने अपने ढंग का पेपर आता है और आना ही है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना पेपर गुह्य होता जाएगा। छोटे केजी का पेपर और बड़े क्लास के पेपर में फर्क तो होगा ही ना, लेकिन हम कहाँ तक उस पेपर में प्रैक्टिकल पास होते हैं यह हमको चेक करना है। दूसरा चेक करेगा तो बॉडी कॉन्शियस के संस्कार होने के कारण उसे टालने की कोशिश करेंगे। दूसरा चेक करे उससे तो यथार्थ यही होगा कि हम स्वयं चेक करें। यदि दूसरा करेगा तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस से उसको टालेंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसे किया तो मैंने किया, दूसरे के ऊपर टालेंगे। यह बॉडी कॉन्शियसनेस का बीज है। इसलिए दूसरा शिक्षा देता है तो पता नहीं चलता है। अपने आप को जो है जैसे है पता होता है, मन खाता है। भले उस समय पता नहीं भी पड़े कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं, लेकिन जब
बात पूरी हो जाती है तो मन में फील होता है कि यह ठीक नहीं है, अलबेलेपन में चला देते हैं। यह ठीक है, ऐसे तो चलता ही है, सब ऐसे ही तो चल रहे हैं। फिर हम उसको टाल देते हैं, लेकिन मन में आता जरूर है। इसलिए अभी से अपनी चेकिंग अच्छी तरह से करो। कोई भी बात हो, ऐसे नहीं अच्छी हो तो उसके अभिमान में आ जाए कि मेरे को सब अच्छा कहते हैं, और नीचे की बात हो तो एकदम नीचे आ जाए। नहीं, प्रेशर सदा नॉर्मल होना चाहिए। दोनों ही सिचुएशंस में स्थिर होने चाहिए। कभी एकदम हाई, कभी एकदम लो नहीं हो जाए। हाई होगा तो लो भी हो जाएगा, नॉर्मल होगा तो हाई और लो नहीं होगा। तो अपनी चेकिंग आपे ही करो, फिर आपको पता भी पड़ेगा कि अंत समय की सचमुच मेरी तैयारी है। नष्ट मोह माना कोई में भी मेरा मोह न जाए। कोई दर्दनाक दृश्य मेरे सामने आते हैं तो मुझे पता हो कि यह होना ही है। नथिंग न्यू, क्योंकि ये होने के बाद अंधकार खत्म होगा, तभी सवेरा आएगा। समझा? तैयारी क्या करनी है? 1 सेकंड का पेपर आना है, और फाइनल विनाश के पहले यह रिहर्सल चलती रहती है। कहीं अर्थक्वेक हुई, कहीं बाढ़ आई, तो समझते हैं यह तो होता रहता है। लेकिन फाइनल विनाश में सभी 5 तत्व इकट्ठे काम करेंगे। 5 तत्व अपना विकराल रूप धारण करेंगे। जल भी करेगा, धरनी भी करेगी। जब विनाश होगा, कोई सहारा नहीं होगा। एक तरफ धरनी का, एक तरफ पानी का, एक तरफ अग्नि का, एक तरफ तूफान का। सबका एक साथ वार होगा। फिर मनुष्य कहाँ जाएंगे? अभी तो एक जगह पर होता है तो दूसरे तरफ जाकर सहारा ले लेते हैं। अभी भी देखा ना, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तो यूक्रेन वाले फिर आसपास के पोलैंड आदि जगह पर सहारा ले रहे हैं। उस समय सोल कॉन्शियस स्थिति चाहिए। हाँ, अंत में तो कहीं सहारा ही नहीं होगा, सब जगह कुछ ना कुछ चालू होगा। तब कौन सा सहारा चाहिए? सोल कॉन्शियसनेस स्थिति का। एकदम शरीर के भान से न्यारे हो जाए और भ्रुकुटी के बीच में अकाल तख्त पर बैठकर देखते रहे कि होना ही है। तो ऐसी सोल कॉन्शियसनेस की अशरीरी स्थिति की साक्षीपन की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। फिर बाबा भी मदद देगा, घबराए नहीं। सिर्फ आप हिम्मत रखो तो बाबा उस समय मदद जरूर करता है। बाबा की मदद से ऐसे आपको अनुभव होगा जैसे सचमुच दुनिया में ये हलचल है और हम अचल बाबा की छत्र छाया में हैं। क्योंकि बाबा की गारंटी है, 1 कदम तुम्हारा, 100 कदम मदद के बाबा के। उस समय ऐसे नहीं बोलना कि बाबा मदद करो ना, आपने तो कहा था कि मदद करेंगे। बाबा तो खुद ही जानता है कि मदद करनी है, इसलिए ऐसी भी हलचल नहीं हो। उस समय सिर्फ निश्चय और हिम्मत हो। निश्चय एकदम पक्का हो। अगर मानो शरीर चला जाता है, सबको शरीर छोड़ना ही है, इसलिए शरीर छोड़ने में भी भय नहीं हो। भगवान की गारंटी है, अंत में अगर सोल कॉन्शियसनेस नष्ट मोहा स्मृति लब्धा है तो पुराना शरीर गया भी तो नया तैयार है, उसमें जाकर प्रवेश करेंगे। डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमको निश्चय है कि हमारा भविष्य अच्छा है, बुरा हो ही नहीं सकता। फिर काहे का डर?
पुराना वस्त्र कोई चेंज करके नया पहने तो कोई चिल्लाएगा क्या? पुराना कैसे उतारूं, नया कैसे पहनूं? है ना? अरे खुशी की बात है, पुराना छोड़ नया लो। हम्म? आगे का जो पार्ट है इस क्लास का कल दोपहर 2 बजे सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।